लगेगा। विल बी एन इंटरेक्टिव सेशन। आज का सेशन है एडवांस एस्ट्रोलॉजी पे। एडवांस एस्ट्रोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर फ्यू थिंग्स एंड आप सबसे उससे पहले मैं जानने चाहूँगा जो लोगों ने आज अपना समय दिया, कीमती समय दिया, ज्वाइन किया, कि आज इस एडवांस एस्ट्रोलॉजी के सब्जेक्ट में आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एंड वेयर आर यू, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, एंड आपको क्या सीखने की चाहत है इस सब्जेक्ट से रहेगी। सो आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, और कुछ अपना फीडबैक देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। So any one of you can switch on your mic and let's start interacting. Sonal Jain ji, Sanjay ji, anyone like to share anything? आपने अपना कीमती समय दिया आज। पार्थ, अभिषेक, let's start with Abhishek from you. जी सर। जी, let's start with you. Yes, जो आपने आज का आ, सेशन ज्वाइन किया and what are you जी। expecting from this session and क्या आप और आप आपके साथ मैंने अष्टक वर्क किया है यानी वास्तु के एडवांस में हम कर रहे हैं अभी। तो वहाँ पे भी किया हुआ है, और जैसे ही आप वहाँ पे लिखा हुआ है अष्टक वर्क, तो मुझे आशा है कि मैं और मोर डीप उसको आज समझ पाऊंगा। हाँ, चलो। वैसे भी सर आपके So लेक्चर बहुत ही एकदम लाइट और वैसे ही बहुत इन डीप होते हैं, तो तुरंत समझ में भी आ जाता है वहाँ से। great, great. Thank you Abhishek for your sharing. यस, अष्टक वर्गा जी बहुत सर। अच्छा मेथोडोलॉजी है, एनालिसिस टूल है फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, जिसको हम बात करेंगे अपनी इस जर्नी में। एंड इससे हमारी प्रिडिक्शंस भी काफ़ी अच्छी होती है, और ट्रांजिट लगाना, ट्रांजिट को देखना, जो आमतौर पे ट्रांजिट और दशा को मिला के लगाना उसको कठिन रहता है आमतौर पे अधिकतर लोगों को। अष्टक वर्गा इज अ वेरी गुड टेक्निक while we connect the transit and dasha together, apply it on the chart and see the results. It's a very good technique and very easy, very easy. It's a calculative technique और calculation सब करी कराई मिलती है, so it's very easy, comfortable technique. Abhishek, thank you for your sharing. Yes, anyone else? Anyone else? Sonal Jain ji, who is joining first time in my class? Anyone who is joining first time my class? सोनल जैन जी, आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो? आप एकेडमी में फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो या मेरी क्लास फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो? नहीं, फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर। आप एकेडमी फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो? चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए। और जो लोग एकेडमी में फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं उनका हार्दिक स्वागत, और जो लोग मेरे साथ हमेशा रहते हैं उनका दिल से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बड़ा स्वागत। थैंक यू फॉर कंटिन्यूइंग मेंटेनिंग इट। चलिए, सो एकेडमी का कुछ बेसिक्स रूल्स जस्ट शेयरिंग विद यू वेरी क्विकली। एकेडमी बिलीव इन कंटिन्यूअस लर्निंग। एकेडमी का एक बेस लाइन ये है कि हर व्यक्ति लर्न करता जाए, आगे बढ़ता जाए, क्योंकि अपार समुद्र है, खत्म नहीं होने वाला, और चीजों का स्प्रेड करता जाए। एक दिन जरूर ऐसा आएगा व्हेन वी विल लीड द इंडिया, विल लीड अगेन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ जगत गुरु। एंड जैसे जैसे ये शक्तियां, ये विद्या लुप्त होती आ रही है, इसको हम जागृत रखने में एक भूमिका निभाएंगे सब लोग, अपने परिवार के थ्रू, अपने आसपास सबको एजुकेशन देके, समझा के, बता के, and we continue to do it, and this is our karma also. So we believe into this, and इसलिए हम बिलीव करते हैं कि जो भी हम सब्जेक्ट देते हैं, डिलीवर करते हैं, वो एक्सपर्ट्स के थ्रू डिलीवर हो, एंड देन रिपीटेशन इज ऑलवेज फ्री। सो इफ यू डू दिस सब्जेक्ट, हम बिलीव करते हैं कि एक बार ये सब्जेक्ट नहीं आता पकड़ में, वो रिकॉर्डिंग से किया जा सकता है, और रिकॉर्डिंग के बाद भी अगर रह जाता है तो रिपीटेशन से किया जा सकता है। सो वंस रिपीटेशन इज ऑलवेज फ्री इन द अकेडमी, by the same teacher, by the same course, same teacher. So this is the basics for the academy. दिलीप राणे जी, बहुत बढ़िया, आपको देख के अच्छा लगा। गुड टू सी यू। धन्यवाद सर। बहुत दिनों बाद आप मेरी क्लास में नजर आए हो। हाँ, राइट, चलिए, सब लोगों से निवेदन है अपने अपने वीडियोस को ऑन करें ताकि हम इस क्लास को आज की शुरुआत कर सकें।
एडवांस एस्ट्रोलॉजी की इस जर्नी में हम कुछ सब्जेक्ट्स को लेंगे, सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आज का सब्जेक्ट जो है हम उस पर बात करते हैं। आज का सब्जेक्ट हम बात करेंगे अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग एस्ट्रोलॉजी से कितने लोग जानकार है, कितने लोगों को अष्टक वर्ग एस्ट्रोलॉजी आती है? यस, हैंड रेज प्लीज। नोबडी? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी अभिषेक ने बोला। राजू जी? जीरो। राइट। सो प्लेन पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेन पेपर पे काम करना सबसे आसान होता है। इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट एंड ऑलवेज गुड। मीनू शर्मा जी, यस, अष्टक वर्ग आता है आपको? थोड़ी थोड़ी आती है सर, थोड़ी 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 आती थोड़ी आती है, है, थोड़ी बेसिक। थोड़ी आती है। राइट, चलिए आज हम अष्टक वर्ग के कुछ सूत्र भी लेंगे। जब हमने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, सो विल शेयर सम सूत्र। बट अष्टक वर्ग में सूत्र बहुत सारे हैं, हमें काउंटिंग करना मुश्किल है। 100 सूत्र तो होंगे अष्टक वर्ग में। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टडी, क्योंकि इसमें आप ट्रांजिट को और दशा को इकट्ठा लगा सकते हो अपने चार्ट पे, एंड देन यू कैन एबल टू फाइंड द रिजल्ट्स। सो अष्टक वर्ग से शुरुआत करते हैं। पहले बहुत डिटेलिंग की डेप्थ ऑफ अष्टक वर्ग में आज नहीं जाएंगे कि अष्टक वर्ग कैसे बनता है। सॉरी। हम ये देख समझते हैं अष्टक वर्ग। अष्ट 8, वर्ग डिवीजन। 8 डिवीजन किसके? लगन के। 8 डिवीजन, 8 डिवीजन मतलब 8 कक्षाएं लगन की। लगन की 30 डिग्री है, 30 डिग्री की 8 कक्षाएं बना दी। डिग्री की कैलकुलेशन को छोड़ देते हैं, आज सब चीजों पे नहीं आते, टेक्निकल हो जाएगा। समझते हैं सर आज मोटा मोटी। हमने 8 डिवीजन किए। 8 हमारे 7 प्लैनेट है। राहु केतु छोड़ दे, हम राहु केतु के बाद में बात करेंगे। राहु केतु की डिटेल पे बात करेंगे हम, डिटेल स्टडी, क्योंकि एडवांस वर्क कर रहे हैं ना, तो राहु केतु भी डिटेलिंग पे काम करेंगे। ठीक। बट अष्टक वर्ग में राहु केतु को नहीं लेंगे हम। तो हमने 7 प्लैनेट आए, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। ठीक है, प्लस एक लगन लिया, प्लस एक लगन लिया। हमने ये 8 ली। विंडो खोल के का बात करेंगे तो कनेक्टिविटी अच्छी बनेगी, मुझे भी समझ में आएगा और आपको भी समझ में आएगा। विंडो खोल के बात करेंगे तो। सो रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज कीप द विंडोज ओपन। गुड टू सी यू दीपिका। राइट। हेलो सर। सो 8 डिवीजन किए। 8। हेलो दीपिका, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। ग्रेट, चलो लेट्स लेट्स। राइट, विंडो ओपन करके सब लोग बात करेंगे तो अच्छा होगा। अगेन रिपीटिंग। अब हम बात करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे अब। अष्टक अष्ट 8 वर्ग डिवीजन, 8 डिवीजन, 8 क्लासिफिकेशन, 7 प्लैनेट प्लस लगन। राहु केतु की अलग से स्टडी करेंगे जर्नी में। इसके अंदर जब प्लैनेट चलते हैं, घूमते हैं, तो प्लैनेट अंक प्रदान करते हैं। कैसे करते हैं, कैसे चलते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि अष्टक वर्ग का डिटेल चैप्टर हम पढ़ेंगे। आज एक ब्रॉड व्यू देखेंगे सिर्फ। अष्टक वर्ग से 2 भागों में डिवाइड किए। एक बना भिन्नाष्टक वर्ग, भिन्न भिन्न भिन्नाष्टक। भिन्नाष्टक वर्ग को शॉर्ट में बोलेंगे बीएवी, भिन्ना भिन्न अष्टक वर्ग, तो बीएवी, भिन्नाष्टक वर्ग। भिन्नाष्टक वर्ग इंडिविजुअल प्लैनेट की स्ट्रेंथ दिखाता है जोडिएक साइन के अंदर, यानी कि राशि के अंदर इंडिविजुअल प्लैनेट की स्ट्रेंथ को दर्शाएगा भिन्नाष्टक वर्ग, बीएवी। भिन्नाष्टक वर्ग बीएवी। अष्टक इज एवी, अष्ट ए, वर्ग बी, एवी। भिन्नाष्टक वर्ग बीएवी। तो बीएवी इंडिविजुअल प्लैनेट की स्ट्रेंथ को दर्शाएगा जोडिएक साइन के अंदर, जोडिएक साइन राशि के अंदर। सर्वाष्टक, सर्वा 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 अष्टक, अष्टक एवी, सर्वा एस, तो एस एवी सर्वाष्टक वर्ग। ये टोटल बिंदु जो हर राशि को प्रदान हुए उनको जोड़ के दिखाएगा, तो उस हाउस का स्ट्रेंथ दिखाएगा।
उस हाउस का स्ट्रेंथ दिखाएगा। ये बिंदु कैसे बनते हैं, ये नंबर कैसे बनते हैं, इसकी डिटेलिंग पे बात करेंगे जब हम कोर्स को पूरे को करेंगे, तब इसमें बात करेंगे। क्योंकि समझना आना बहुत जरूरी है, बना बनाया मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना बहुत जरूरी है, आना चाहिए। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, बीइंग एन ऑक्कल्ट मास्टर, आना जरूर चाहिए। एक, क्योंकि 8 ही डिवीजन, 8 ही इसके अंदर हमारे पास अष्टक है, 8, सूर्य चंद्रमा मंगल गुरु बुध शुक्र शनि और लगन, 7 प्लैनेट प्लस लगन, राहु केतु नहीं आएगा। तो 8 ही अंक मिल सकते हैं मैक्सिमम। कैसे मिलेंगे, हम एक चार्ट लगा के देखते हैं 8 कैसे होते हैं इसमें। 8 ही अंक मिल सकते हैं मैक्सिमम। तो विनाष्टक के अंदर अगर ये अंक 8 में से 4 एवरेज बनता है, सेंटर 4 में आता है। जितने ज्यादा किसी राशि को अंक प्रदान होंगे, किसी राशि को अंक प्रदान होंगे, हर प्लैनेट का अपना विनाष्टक है, हर लगन का अपना एक विनाष्टक है। तो जिसके प्लैनेट के अंक ज्यादा होंगे विनाष्टक में, वो पावरफुल होगा, वो ऑस्पिशियस होगा, वो स्ट्रांग होगा। जब अंक कम होंगे तो मॉडरेट होगा, और एक स्ट्रांग नहीं होगा, वीक नहीं होगा, मॉडरेट होगा, बीच में होगा। जब वो अंक कम होंगे तो वो वीक होगा, और वो रेमेडी करने के लिए होगा उसका। और इसीलिए प्लैनेट उच्च का होके भी कई बार हमें रिजल्ट्स नहीं देता, क्योंकि प्लैनेट जिस जहां पे उच्च का बैठा है वहां पे अंक नहीं प्राप्त हो रहे। अगर हमें अंक नहीं प्राप्त होंगे तो हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। रिजल्ट्स ट्रांजिट और दशा मिलके देती है। ट्रांजिट में जब प्लैनेट घूमता है, ट्रांजिट में जब प्लैनेट घूमता है, घूमते वक्त उस समय भी प्लैनेट हर जिस राशि में चल रहा है उस राशि को नंबर देगा। लेट अस अंडरस्टैंड, शनि इज ट्रांजिटिंग इन विच राशि टुडे? लेट्स बी लिटिल इंटरेक्टिव। शनि अभी कौन सी राशि में भ्रमण कर रहे हैं? मीन में कर रही अपने अपने विंडोज खोलें। मीन राशि आशुतोष में। जी ने मीन में बोला, क्या ये बात सही है? बाकी सब कंफर्म कर रहे हैं? यस सर, मीन जी में सही है, मीन में ही है। सही है, चलो अब सबकी आवाज आई, धन्यवाद। जब शनि मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं तो वहां पे विनाष्टक वर्ग बन रहा है शनि के द्वारा। अब मीन राशि में ट्रांजिट करते वक्त शनि ने मीन राशि के विनाष्टक में मीन को कितने नंबर दिए, उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी उस समय पे। जिसके हर व्यक्ति के चार्ट के अंदर मीन राशि पे शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, हर व्यक्ति की चार्ट में ऐसे आएगा। अब मीन राशि के जिसको रिजल्ट अच्छे चाहिए, उसके विनाष्टक में शनि के कितने पॉइंट वहां पे जा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। अगर शनि के विनाष्टक के पॉइंट उस राशि में अच्छे होंगे तो ये पीरियड उसके लिए अच्छा है, अन्यथा ये पीरियड तकलीफ है। सिंपल आसान काम। कैसे होगा देखेंगे चार्ट लगा के अभी। अब हर व्यक्ति को तकलीफ नहीं आएगी, कोई व्यक्ति आएगा। अब आप जनरलाइज स्टेटमेंट आती है जी, मीन राशि में शनि देव का राशि परिवर्तन हो गया, गोचर में आ गए, ऐसा होगा इसके लिए और ऐसा होगा उसके लिए, बात अच्छी है। तो पॉइंट ये है, हर व्यक्ति का चार्ट एक सेपरेट इंडिविजुअल चार्ट है। हर व्यक्ति के चार्ट में उसका विनाष्टक में शनि के पॉइंट अलग होंगे। उससे समझ में आएगा कि शनि कैसा चल देंगे, ये भी देखेंगे 2 मिनट बाद। क्या थ्योरेटिकली ये बात समझ में आई? यस नो? क्या थ्योरेटिकली बात समझ में आई? प्रैक्टिकली लगा के देखेंगे, थ्योरेटिकल समझ में आई ये बात? हाँ ना, मे बी मे नॉट बी। जी आई। राइट, थैंक यू सुधीर जी। यस आई। ये रूल सब पे अप्लाई होता है। अब बड़े प्लैनेट पे ज्यादा आएगा, क्योंकि बड़े प्लैनेट गोचर करेगा, जब शनि गोचर करेंगे तो 2.5 साल गोचर करेंगे। राहु केतु को हम कहां से कनेक्ट करेंगे? अष्टक वर्ग में, वो हम बात करेंगे राहु केतु के ऊपर, लेकिन अष्टक वर्ग में सीधे तौर पे नहीं होता, बट हम इसकी डिटेलिंग करेंगे, अष्टक वर्ग में जोड़ेंगे हमसे। गुरु गोचर करते हैं 1 साल। आज गुरु कौन सी राशि में गोचर कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं इस टाइम पे? मिथुन।
मिथुन, क्या सब सहमत है इससे? जी सर जी। मिथुन में, तो मिथुन राशि में जब गोचर कर रहे हैं तो हर एक के चार्ट में मिथुन राशि पे गुरुदेव होंगे। अब मिथुन राशि पे गुरुदेव ने कितने पॉइंट दिए मिथुन को अपने विनाशक में, इससे मिथुन का फल उस व्यक्ति को प्राप्त होगा उस राशि से। ये तो राशि स्पेसिफिक हुआ। उस भाव के फल प्राप्त करने के लिए उस भाग का सर्वाष्टक वर्ग क्या कहता है? एंड व्हाट इज सर्वाष्टक वर्ग? सर्वाष्टक वर्ग इज ए सम टोटल ऑफ बिंदु। हाँ हाँ लगा रहा हूँ लगा रहा हूँ लगा रहा हूँ लगा अरे रहा हूँ अरे लगा अरे रहा हूँ अरे 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 अरे, लगा रहा हूँ सम टोटल ऑफ बिंदु। सो बिफोर मूविंग इट, मैं एक चार्ट लगाता हूँ यहाँ पे ताकि थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। और मैं यहाँ पे एक चार्ट लगा रहा हूँ अभी का, आज का ट्रांजिट का ही लगा देते हैं। ये एक चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया है इस टाइम अभी का। इस चार्ट में, या किसी का चार्ट अगर मैं लगाता हूँ, मेरे पास कोई बना हुआ चार्ट, तो मुझे आपका शायद बना हुआ चार्ट होगा, है ना? तो मुझे आपका बना हुआ चार्ट होगा ना, ये रहा। ये हमने एक चार्ट लिया। इसमें अगर आप देखेंगे तो गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं मिथुन राशि में, और गुरु 7th हाउस में है। इनके लिए 7th हाउस में, इस चार्ट के लिए शनि ट्रांजिट कर रहे हैं मीन में, और शनि इनके लिए 12th हाउस में है। मतलब 4th हाउस में, 12th राशि 4th हाउस में आ रही है, मीन राशि 4th हाउस में आ रही है। तो शनि का ट्रांजिट इनका 4th हाउस पे हुआ, गुरु का ट्रांजिट इनका 7th हाउस पे हुआ। लेट अस अंडरस्टैंड, कि इनके पॉइंट्स कितने आए। गुरु इनको मिथुन राशि में 6 नंबर दे रहे हैं। ये सब कैलकुलेटेड है, कैसे निकलता है ये बात करेंगे हम आगे जाके। मिथुन इनको 6 पॉइंट दे रहे हैं गुरु जो है मिथुन राशि में, राइट। और शनि मीन में गोचा कर रहे हैं। शनि मीन में इनको 4 नंबर दे रहे हैं, पर शनि खुद नहीं दे रहे। ये इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, पर शनि खुद नहीं दे रहे। मीन में 4 नंबर आ रहे हैं शनि के, राइट। क्या ये दो बात क्लियर हुई? ये दो बात दिख रही है आपको? जी क्लियर है। कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है, जिसको नहीं समझ में आता वो छोड़े इस बात को, इस पे बात विचार करेंगे। गुरु इनके विनाष्टक में, ये विनाष्टक का चार्ट है, यहाँ ऊपर लिखा देखो विनाष्टक वर्ग, अष्टक वर्ग का सिस्टम है ये लिखा हुआ है, ठीक है। विनाष्टक वर्ग का चार्ट उठाया, बना बनाया चार्ट मिलता है, सारे सॉफ्टवेयर से मिलता है। कैसे बनेगा ये हम सीखेंगे जरूर, लेकिन बना बनाया मिलेगा। आज की तारीख में गुरु गोचर कर रहे हैं मिथुन में। मिथुन राशि में सम टोटल मैक्सिमम 8 पॉइंट हो सकते हैं विनाष्टक के, इनको 6 मिल रहे हैं, विच इज गुड, मोर देन एवरेज। अगर 8 का एवरेज निकालें तो 4 आता है, इनको 4 से ज्यादा है, 6 पॉइंट इज ए गुड नंबर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड शनि क्या दे रहे हैं। शनि को देखेंगे, ये शनिदेव है। शनिदेव अब इस टाइम पे मीन में गोचर कर रहे हैं। मीन में गोचर करते समय इनको 4 नंबर देना है, ठीक है। और शनिदेव खुद को नंबर नहीं दे रहे, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे भी चर्चा करेंगे। खुद को नंबर नहीं दे रहे, इन्हें 4 नंबर दे रहे हैं। ये दो बात आप नोट करके रख लेना। अभी चलते हैं
आज के गोचर पे हमने आज का चार्ट लिया, अभी प्रेजेंट का चार्ट लिया। प्रेजेंट का चार्ट हमने लगाया। ये प्रेजेंट का है, ध्यान रखिएगा, ये प्रेजेंट है, ये टुडेज चार्ट है। प्लीज आवाज नहीं आए किसी की, प्लीज प्लीज किसी की आवाज नहीं आए। ये प्रेजेंट का चार्ट है। आज गुरु जब गोचर कर रहे हैं इस समय पे मिथुन राशि को 5 नंबर दे रहे हैं। मिथुन राशि को 5 नंबर दे रहे हैं। शनि मीन राशि को 5 नंबर दे रहे हैं। गुरु मिथुन को 5 नंबर दे रहे हैं, शनि मीन को 5 दे रहे हैं। दोनों के अच्छे नंबर हैं। इस चीज को अब यहां पे लेट करते हैं। सब बना बनाया मिलेगा आपको, सिर्फ आपको नोटिंग करना आना है, बस सीखना है। दिस इज सर्वाष्टक वर्क। ये सर्वाष्टक वर्ग है। सर्वाष्टक वर्ग में मीन राशि के पास टोटल 35 पॉइंट है, मिथुन राशि के पास टोटल 29 पॉइंट है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसको हम 35 पॉइंट याद रखना मीन राशि के पास, 29 पॉइंट याद रखना मिथुन राशि के पास। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। ये यहां पे गुरु है जो आज 5 नंबर दे रहे हैं विनाष्टक में और 29 नंबर दे रहे हैं टोटल में। ठीक है, यहां पे शनि है जो कितना नंबर देते हैं? शनि कितना नंबर देते हैं? 5 6 5 टोटल में 35। यहां तक समझ में आई बात? हमने 2 चीज रही हैं। हेलो, क्या यहाँ तक समझ में आई बात? थोड़ी सी ये देख पाए हो यहाँ तक? जी सर। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो चले आगे, नहीं तो मैं दूसरा तरीके से बताता हूँ। क्या थोड़ा सा समझ में आया? ये सब बना बनाया मिलता है। यस सर, आया समझ में। ओके, और यस सर, समझ जी में आ सर, रहा है। ये समझ में आया। सर विनाष्टक का बता दीजिए, 5 नंबर कैसे है शनि में? शनि के 5 नंबर कैसा है? ओके जी, 5 नंबर मिले थे। ये चार्ट मैंने दोबारा लगाया। ये आज का चार्ट है, आज का, अभी टुडे प्रेजेंट। मैंने अष्टवर्ग में गया और मुझे अष्टवर्ग में चार्ट बना मिलेगा, आपको सारे सॉफ्टवेयर मिलेगा। यहाँ पे आप शनि में जाएंगे, शनि गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। मीन राशि का कुल अंक 5 है। ठीक है, मीन राशि का कुल अंक 5 है। ठीक है, ये बात समझ में आया? दिखाई आपको? यस नो? सर शनि का हमारे को और शनि वाला लाइन, शनि वाला चेक करना है। अभी ये सैटर्न वाला जो आपने दिया है, इसमें हम मीन राशि में जाके देखेंगे। क्योंकि शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं ना। अच्छा, तो मीन राशि में 5 पॉइंट। अगर और हमें सर इसके, ट्रांजिट से फलादेश करना है, जी, अगर हमें ट्रांजिट से फलादेश करना है तो हमें शनि का गोचर आज का देखना पड़ेगा ना। शनि आज गोचर कहाँ पे कर रहे हैं? ओके। लेकिन सर हमें मेरे को 5 पॉइंट इसमें ना सैटर्न के उसमें नजर नहीं आ रहे सर। तो सैटर्न की लाइन क्या कर रहे में हो? 12 के
सर वो 5 पॉइंट किस तरीके से, जैसे 12 के नीचे 0 है जहाँ पे आपका कर्सर है, फिर 0 1 0 1। ओके, सो ये पॉइंट आए कैसे? नहीं नहीं सर, ये टोटल जो नीचे 5 है इसको काउंट करेंगे, या मतलब जैसे सेट हर प्लेनेट के दे रखे हैं पॉइंट, नहीं, सैटर्न के मीन 0 है। राशि को 5 मिले, मीन राशि, राशि ओके को ओके गिनेंगे। ठीक, राइट सर, अब मैं समझ गया, मैं सैटर्न के पॉइंट 0 के बजाय 5 समझ रहा था। नहीं, तो मीन राशि को 5 मिले क्योंकि शनिदेव मीन में गोचर कर रहे हैं। राइट सर। नाउ टोटल मीन को 35 मिले हैं, टोटल मीन को 35 मिले हैं। ये टोटल, ये सर वास्तविक वर्ग है, 35 मिले टोटल मीन को। राइट सर। ठीक है जी। अब बात यहाँ, ये कैलकुलेशन थी गणित। अब इस बात को समझना कि इसका इंपैक्ट क्या है। आसान तरीके से समझा रहा हूं। चौथा घर किस चीज का है? चौथा घर किस किस चीज का काउंट करते हैं हम, पर्पस? माता भूमि वाहन, तो माता भूमि वाहन, भूमिवान और सर। और पब्लिक, और थोड़ा सा, सुख भाव। सॉरी, सुख का। सुख भाव, ये अच्छी बात आपने बोली। और माँ का सुख, फोर्थ हाउस, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, माँ, ठीक बात है। फोर्थ हाउस को अगर आप प्लेट करोगे तो कार्य आपका वास्तु फोर्थ हाउस है। आपका जितना भूमि का कार्य है वो फोर्थ हाउस है, भूमि का कार्य फोर्थ हाउस है। ठीक। अगर फोर्थ हाउस में शनि आपको पॉइंट दे रहे हैं, शनि वहां से आज गोचर कर रहे हैं, तो और गोचर करते वक्त शनि ने बोला कि फोर्थ हाउस इज गुड फॉर हिम दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इनकी अपनी महादशा भले ही शनि की नहीं है, चंद्रमा की महादशा इनकी चल रही है। इनकी महादशा कौन सी चल रही है? शनि की चल रही है इनकी महादशा, शनि के, शनि की चल रही है। और फोर्थ हाउस में ही शनि गोचर कर रहे हैं। इस बात को रिलेट करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। फोर्थ हाउस में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, इनके लिए फोर्थ हाउस शनिदेव की महादशा है। शनिदेव फोर्थ हाउस को पॉइंट दे रहे हैं 5 विनाष्टक में, टोटल में दे रहे हैं 35, विच इज आल्सो वेरी गुड। टोटलिटी के अंदर फोर्थ हाउस इज एक्टिवेटेड। फोर्थ हाउस की जितने कार्य हैं इनकी लाइफ के अंदर है, अगर वो कार्य शनि देव के पर्सपेक्टिव से जीवन में अपनाएंगे, इस 2.5 साल के पीरियड में इनको सुख प्राप्त होगा। बस समझ में आई? सर एक बात पूछना था सर, जैसे उनके जन्म जातक में वो बात हॉरोस्कोप में उनका तो शनि का मार्क 2 आ रहा था ना किसमें विनाशक 2 में। आ रहा था? सर उनका जो बात चार्ट में, बात चार्ट में उनका जो विनाशक वर्ग शनि का। एक रुको, मैं लगाता हूँ दोबारा, आप मुझे बताना कहाँ पे कह रहे हो आप। जो मैंने बोला वो समझ में आया? पहली बात तो ये, आई हाँ रिपीट सर, व्हाट आई सेड अगेन। वो समझ में आ गया सर। सो आई एम पुटिंग इट्स चार्ट अगेन ऑन द स्क्रीन। हियर इज अ चार्ट। ये इनका चार्ट है इस टाइम पे। जी सर। इनके चार्ट में इनकी दशा चल रही है शनि की, नीचे दी हुई है। सर इनका अष्टक वर्ग देख लीजिए, थोड़ा मैं उसमें कंफ्यूजन। वो निकाल रहा हूं मैं, ये रहा। ये विनाष्टक है इनका शनि का। हाँ सर, हाँ। मीन राशि के अंदर 4 पॉइंट मिल 4। रहे हैं। जी जी। ठीक है, यहाँ पे हम गए, मीन राशि के अंदर यहाँ पे 27 पॉइंट मिल रहे हैं सर्वाष्टक हाँ में। हाँ सर, हाँ। तो ट्रांजिट ये में तो है अच्छा। इनका बाय डिजाइन, ये तो है इनका हाँ बाय सर। डिजाइन। जी जी। ठीक है। और इनका ट्रांजिट के अंदर इनका सपोर्ट फैक्टर बना हुआ है। हाँ सर बाय ट्रांजिट। डिजाइन इनका शनि बहुत स्ट्रॉन्ग, ट्रांजिट इज वेरी सपोर्टेड। ये सर। अब बात को समझना, दशा, शनि की दशा तो लंबी है। शनि का हर समय तो ट्रांजिट पे नहीं आ रहा। जी। शनि की दशा के पूरे साल तो शनि 4 में नहीं आएगा। नहीं। हाँ। लेट्स बी एन इंटरेक्टिव सेशन। शनि की दशा कितनी लंबी है? 20 साल की सर। 19 19 नहीं सर, 19 साल, 19। 19 साल। 19 राइट। 19 साल के अंदर शनि चौथे भाव में कितनी बार आएगा?
ढाई ढाई एक ही बार एक आएगा। बार ही आएगा सर सर एक ही बार आएगा, जी एक ही बार आएगा, है ना। जी 30 साल में एक राउंड पूरा करते हैं ना शनिदेव, जी तो एक बार आया। ये 2.5 साल, ये 2.5 साल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चौथे भाव में बैठे शनिदेव इनको बोल रहे हैं कि भाई काम कर ले, तेरा वैसे ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन अब मैं तेरे को 5 नंबर दे रहा हूं, साथ में 35 टोटल में दे रहा हूं, ये टाइम पे काम कर ले शनि से रिलेटेड, चौथे भाव में बैठ के। राइट यू राइट गॉट इट सर व्हाट आई एम सेइंग। अब आप जी जी बोलोगे जी 19 साल की दशा में शनिदेव की चल रही थी, तब तो कुछ हुआ नहीं, अब आप मेरे को बोल रहे हो जी यहाँ पे ये कर ले। वैसे 2.5 साल ये जो आया यही तो आपको दे रहे हैं, वो तो आपके चार्ट के पर्सपेक्टिव से आपको दे रहे हैं ना। जी 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 सर राइट अब क्या समझ करना में चाहिए, अब जैसे ये एस्ट्रोलॉजर हैं, ये कार्य करते हैं, इन्हें अब, अच्छा दूसरा ना, ये चौथा घर है रेफरेंस वैल्यूज। मतलब आप अपनी मुख से या किसी के रेफरेंस से अपनी चीजों को बढ़ाओ। इट्स लाइक ए कनेक्टिंग टू द पीपल। जैसे लीडर होता चौराहे पे खड़ा होकर लीडर भाषण देता है ना, इसी तरह से अब ये चौराहे पे खड़े होके यानी कि किसी माध्यम से लोगों को बताना शुरू कर दें, फैलाना शुरू कर दें। और शनि के दायरे में, यानी कि शनि के कार्य में एस्ट्रोलॉजी वास्तु शनि के कार्य में दायरे में आएगा, क्योंकि भूमि से रिलेटेड है। वास्तु के ऊपर प्रयास करें, शनि के दायरे में रह के कार्य करें, लोगों को बताएं, इंटरेक्ट करें, लोगों से मिलें, उन्हें वास्तु को दें, इनका कार्य बढ़ेगा। 2.5 साल इनके लिए गोल्डन पीरियड है। मेक सेंस? समझ में आई बात? ये कहां से लिया हमने? ये हमने ट्रांजिट पकड़ लिया, हमने ट्रांजिट पकड़ा, हमने दशा पकड़ा, हमने शनि का प्रेसिडेंट का विनाशक पकड़ा और अष्टक पकड़ा। अब बात आती है कि जितना पीरियड शनि चलते हैं उनते पूरे पीरियड में नहीं, जब जब जहां जहां जो प्लैनेट जाके बैठेंगे उस समय के लिए, उस समय का विनाशक और सर्वाष्टक पड़ेगा ट्रांजिट का। और जो बर्थ चार्ट में है वो भी, वो सपोर्ट नहीं कर रहा था आपको आज तक, लेकिन अब भी ट्रांजिट में कर रहा है। यूज इट, यूज इट। मनोज भारती जी, मनोज भारती जी, सर नमस्कार। नमस्कार जी। आप क्लियर, बात क्लियर हुआ? यस सर वेरी क्लियर। वीडियो खोलेंगे तो अच्छा होगा। सर बस सर ऐसी साधारण कमरे में बैठे हैं घर पे। अरे तो क्या फर्क पड़ गया। ये है सफलता। अब इस बात को ऐसे समझें, यही चीज 7वें हाउस के अंदर आ जाता, 7वें घर में। 7वां घर किस चीज का है? 7वां घर किस चीज का है? पार्टनर का, क्लाइंट का, इंटरेक्शन का। ठीक है, वाइफ का। ठीक है। पार्टनरशिप। सो बिजनेस का सर शुक्र इज अ कारका, शुक्र इज अ कारका। अगर शुक्र के ट्रांजिट करते वक्त, ट्रांजिट 7th हाउस में जो राशि आपकी पड़ रही है, उस राशि के शुक्र के विनाष्टक में जो नंबर आ जाए, उसका सर्वाष्टक अच्छे नंबर दे दे, इट्स ए बेस्ट पीरियड फॉर योर मैरिटल लाइफ एंड मैरिज हैपनिंग आल्सो। जो लोग शादी की तरफ बढ़ रहे हैं उनकी मैरिज हैपनिंग के लिए। कैरियर किसके देखेंगे? हम सारे पॉइंट करेंगे, ये हम एक एक चीजों को लगा के करेंगे ड्यूरिंग दी जर्नी। अभी हम सारे पॉइंट को एकदम लगा नहीं पाएंगे। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया लगा के। वी विल डू ऑल प्लैनेट इन ऑल हाउसेस। कैरियर किसके कैसे देखेंगे? 6th और 10th। 10th हाउस प्राइमरी पहले, एंड देन प्लैनेट मंगल एंड शनि। सैटर्न। शनि या मंगल के विनाष्टक में अगर अच्छे पॉइंट आए ट्रांजिट पे और सर्वाष्टक ने भी सपोर्ट दिया, ये टाइम में आपकी उन्नति पक्की है। क्योंकि मंगल तो बहुत फ्रीक्वेंट चेंज करता है, हर 40 दिन 45 दिन मंगल चेंज हो जाएगा।
तो ज्यादा डिपेंडेंसी मंगल पे नहीं आएगी, लेकिन शनि पे आएगी। 2.5 साल है, शनि 2.5 साल है। अब जिसके चार्ट में 10वें हाउस के अंदर मीन राशि पड़ी, उसके तो 10वें हाउस में शनिदेव आ गए, उसके 10वें हाउस में शनिदेव आ गए। अब शनिदेव ट्रांजिट में इस समय पे अच्छे नंबर दे रहे हैं, ये भी अभी हमने देखा 5 नंबर खुद दे रहे हैं, 35 का संयोग आ रहा है, सर्वाष्टक का अच्छे दे रहे हैं, टोटल में अच्छे दे रहे हैं। जिसके 10वें हाउस में मीन राशि आई, उस व्यक्ति के लिए ये टाइम अच्छा टाइम है रिवार्डिंग एंड स्टेबिलिटी का फॉर द कैरियर। अगर उसको प्रमोशन मिलनी है, उसको इंसेंटिव मिलना है, उसको जॉब के अंदर कुछ बेनिफिट्स मिलने हैं, रिवार्डिंग मिलने हैं, इट्स ए गुड पीरियड। दिस 2.5 years is the best period for their career into the field, their own field. Make some sense? किसी की आवाज नहीं आ रही? Make some sense? Yes, no? यस सर। सर इसका मतलब है कि अगर जैसे अभी 9th में किसी के चल रहे हो तो वो रिलीजियस मैटर्स में थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा। Sir, 9th is a consultancy. ओके 9th is religious matter तो one part है, 9th is a more of consultancies. क्या ये फॉरेन ट्रेवल भी देगा? शॉर्ट ट्रेवल कर सकता है, मतलब शॉर्ट टू अ लॉन्ग, थोड़ा ज्यादा लंबा नहीं, टू अ Okay. मीडियम काइंड ऑफ, मतलब 2, 4, 6 महीने। ओके बट दे विल गो इन ए डीप कंसल्टेंसीज। ओके ये लोग इट मींस अपनी किसी जी ये लोग अपनी किसी ऐसे सब्जेक्ट को लेके जिसमें फंसे हुए हैं, जो इसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे, इट्स ए गुड टाइम फॉर देयर टू दैट कम आउट ऑफ दैट सब्जेक्ट। ओके तो सपोज किसी का 5th में चल रहा हो, 5th इज फॉर एजुकेशन एंड किड्स, तो ये किस तरफ ज्यादा बच्चों लेके के जाएगा? लिए, बच्चों के लिए अच्छा पीरियड है ये। और जो कपल न्यू होगा तो उसको बेबी भी आ सकता है? कपल नहीं होगा, अब इसको उल्टा कर दो, ओके इसको उल्टा कर दो। शनि का ट्रांजिट में सपोज करो 0.3 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, ओके और उसको जो है सर्वाष्टक में भी पॉइंट नहीं मिले, 20, 25, 22 मिल रहे हैं। 5वें घर में अगर लैंड किया, इट्स डिले पीरियड फॉर द मैरिज, फॉर द Baby. कंसीविंग एंड द बेबी। ओके हाँ मतलब अगर वो And the 25 से ऊपर है एंड वो 25 से ऊपर और उधर दूसरे 4+ होंगे तो उसको पॉजिटिव मानेंगे। पॉजिटिव बने आ जाएगा। इज दैट सिंपल? सिमिलर टू एजुकेशन। एवरीथिंग, हम सारे पे घर काम करेंगे, वी विल गो ऑल Okay. हाउस वाइज। इट्स दैट सिंपल। राइट अभी 12वें घर में बैठा हुआ चंद्रमा, इंसान बोल देगा कि भैया इसकी प्रॉब्लम है, दिमाग की प्रॉब्लम है। आमतौर पर बोल देगा इसको, इसका चंद्रमा 12वें घर में बैठा हुआ, इसका हमेशा प्रॉब्लम होता है। आप देखो क्या बर्थ चार्ट में 12वें घर में बैठा चंद्रमा जिस राशि में बैठा, उसका विनाशक क्या कहता है उसका? क्या सबको 12वें घर का चंद्रमा प्रॉब्लम करता है? नहीं करता। कई लोगों के 12वें घर में चंद्रमा अच्छा खासा फॉरन में सेटल बैठा है। यही यही चीजें थोड़ी सी आती है कि मैंने कईयों को देखा है जिनका मून इन 12 आपने पॉइंट बोला तो वो बहुत अच्छे सेटल्ड है, पैसे में खेल रहे हैं। सेटल बैठा, बढ़िया मजा आ रहा है। 12वें घर में जो राशि बैठी है, क्या उसमें चंद्रमा क्या काम कर रहा है, उससे पकड़ो। 12वें घर का बिना सर्वाष्टक और विनाशक क्या क्या रहा, उसको पकड़ो। तो सर ये तो वैदिक में ही मानेंगे ना, या पराशरी जैसे आप कर रहे हैं? तो जैसे वैदिक अभी आप अष्टवर्ग का वैदिक। हाँ तो अगर जैसे वो कुछ विधाएं ऐसी हैं जिनमें वो पहले नंबर को, वो भाव को पहला लगन मान लेते हैं, तो उसके इसमें ये नहीं अप्लाई होगा ना? नहीं नहीं, बिल्कुल होगा। पहले नंबर को पहला लगन नहीं मानते सर, ये साउथ पहले इंडियन पहले स्टाइल में राशियों से, साउथ इंडियन स्टाइल में राशियों से चार्ट बनाते हैं, लेकिन लगन फिक्स उनका भी वही रहता है जिसमें लगन है। जो जिस समय पे बच्चा पैदा हुआ, उस समय पे जो लगन उदय हुआ, वही जो राशि उदय हुई, वही लगन बनकर, लगन ओके सेम रहता है, मैं चाहे एक्चुअली आप साउथ कोई इंडियन से रेड बनाए चाहे नॉर्थ इंडियन से बनाए। नहीं, मैंने कोई रेड बुक का देखा था ना, वो बोल रहे थे कि हम उसको नहीं मानेंगे नहीं, राशियों को रेड हम। बुक को छोड़ दो अभी, रेड बुक को छोड़ दो ओके अभी। राइट ठीक है, इज जी दैट सर सिंपल। अब डिटेलिंग में इनके काम करेंगे, डिटेलिंग में जब काम करेंगे तो विनाशक और अष्टक दोनों को पकड़ के काम करेंगे, और इट्स अ ठीक ब्यूटीफुल थ्योरी इसको समझने के लिए। ओके सर वेरी इजी, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छी। थर्ड हाउस,
थर्ड हाउस बाय डिफॉल्ट बुध के लिए हैगा, कम्युनिकेशन के लिए है। ठीक, अभी कम्युनिकेशन का पॉजिटिव पार्ट है, मिस कम्युनिकेशन इज ए नेगेटिव पार्ट, लैक ऑफ करेज टू कम्युनिकेट इज ए नेगेटिव पार्ट, लैक ऑफ करेज टू कम्युनिकेट। अभी कई लोगों में आपको दिखता है, कई लोगों में अरे वो लोग खुल नहीं पाते कम्युनिकेट करने के लिए, बंदे रहते हैं, ज्ञान है लेकिन दे नहीं पा रहे, लेकिन बोल नहीं पा रहे, बोलते हैं तो दबा दिया जाता है, बोलते हैं तो दबा दिया जाता है। तो क्या सैटर्न यहाँ थर्ड में यही ये इम्पैक्ट भी देता है जो अभी आप बोले? तो डिपेंड करेगा कि सैटर्न विनाशक में और स्टक वर्क में क्या कर रहा है। मान एक बड़ी लेते वो सिंपल बात है, बड़ी मोटी बात बता 4 रहा से हूँ मैं आपको। नीचे। मैंने आज के वेबिनार में ना कोर साइंस बता दिया स्टक वर्क की मैंने आपको। जो इंटेलिजेंट होगा वो कर भी लेगा, अन्यथा तो हम है ही आपके साथ। मैंने जी कोर साइंस बता दी मैंने वेबिनार में आपको। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर प्लैनेट कोई भी जिस भी हाउस में आएगा, अगर वहां पे सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड कर रहा है प्लैनेट, उस फाउंडेशन पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि तभी तो फाउंडेशन बिल्ड करी है। कई जगह पे कई लोग कहते हैं जी 6, 8, 12 के अंदर प्लैनेट आ गया, वहां पे बहुत सारे पॉइंट आ गए, बहुत तकलीफ देगा। उस तकलीफ नहीं, 6, 8, 12 के भी अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। उस व्यक्ति की मति पॉजिटिव एस्पेक्ट में जाएगी ना, ये भी तो सोचो। अगर यही 6, 8, 12 के अंदर नेगेटिव जो प्लैनेट आ रहा है वो पॉइंट्स नहीं दे रहा, वो तकलीफ दे रहा है, वो ज्यादा देगा, वो बढ़ा देगा तकलीफ को। सर 6 से 12 पर जैसे सब लोग नेगेटिव ही बोलते हैं, तो इस केस में यहाँ पॉइंट कम होंगे तो वो पॉजिटिव मानेंगे या पॉइंट ज्यादा होंगे तो पॉजिटिव मानेंगे? पॉइंट ज्यादा है तो पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉइंट हाई इज ए पॉजिटिव। चाहे वो नेगेटिव हाउस जैसे 6 से 12 में। नेगेटिव हाउस के अंदर भी पॉजिटिव तत्व है सर। आप ऑकल्ट ओके की दुनिया में काम कर रहे हो तो आपका 8वां भाव तो हमेशा काम करता है। ओके। आप सर्विसेज की दुनिया में काम करते हो तो छठा हाउस तो हमेशा काम करता है आपका। ये बहुत सारे लोगों ने ये एक्चुअली मिथ क्रिएट कर दिया ना, जैसे राहु इज ऑलवेज बैड एंड 6 से 12 इज ऑलवेज बैड। 6, 8, 12 के कम कुल योग के बिंदु कम होंगे तो रोग, खर्चा, शत्रु, अचानक घटनाएं जीवन में बनेंगी। 11वें भाव के पॉइंट अच्छे होंगे तो धन लाभ, इच्छा पूर्ति में फायदा होगा। 1, 5, 9 के पॉइंट अच्छे होंगे तो भाग्य का साथ, उच्च शिक्षा, बुद्धिमत्ता में फायदा होगा। 1, 4, 1, 5, 9 त्रिकोण है, केंद्र 1, 4, 7, 10 के पॉइंट अच्छे होंगे तो जीवन में स्थिरता और समृद्धि बढ़ेगी। कुछ कॉम्बिनेशन है जो बता रहा हूं, ऐसे दुनिया भर के कॉम्बिनेशन। वी विल लर्न इट कि पूरा अष्टवक्र का सिस्टम कैसा, कॉम्बिनेशन में उसके पॉइंट्स कैसे काम करेंगे। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। सर जैसे शनि का अष्टबर को 7.5 में काउंट करेंगे तो पॉइंट ज्यादा देता होगा तो वहां पे अच्छा रिजल्ट आएगा 7.5 का। अष्टवक्र में 7.5 नहीं आती। पहली बार अष्टवक्र 7.5 पे काम नहीं देखते। अष्टवक्र का रूल बहुत सिंपल है। अष्टवक्र सिंपल बात कहता है कि जब मैं ट्रांजिट कर रहा हूं तो मैं किसको पॉइंट्स दे रहा हूं, बिंदु दे रहा हूं, किसको नहीं दे रहा हूं। अगर मैं बिंदु दे रहा हूं और मैं अगर उस पर काम कर रहा हूं तो मैं पॉजिटिव रिजल्ट क्रिएट कर रहा हूं। अगर मैं नहीं दे रहा तो मैं नहीं कर रहा। सिंपल है, इट्स दैट सिंपल। चाहे वो किसी भी मतलब वो शनि की 7.5 में है, चाहे किसी भी भाव में लैंड करे, उस भाव से संबंधित जीवन में घटनाएं पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगी। और ये हमेशा तो, अब जैसे 12 साल गुरु 12 साल चक्र चलेंगे, एक राशि में तो एक ही साल में आएंगे ना, 12 बार तो नहीं आएंगे। तो वो साल इंपॉर्टेंट, अगर गुरु उस साल में काम कर रहा है तो वो साल इंपॉर्टेंट है गुरु का। उसको पहचान लो और उसको पकड़ के उस साल में चीजों को उसके दायरे से घटना को घटित कर लो, आपके पक्ष में आ जाएगी। तो सर इसका मतलब सैटर्न और गुरु को ज्यादा रहेगा, जो इनका टाइम पीरियड ज्यादा होता है। सर बिल्कुल, इनका फर्क पड़ता है ज्यादा, इसलिए तो बड़े प्लेनेट का ट्रांजिट का इफेक्ट ज्यादा आता है छोटे से। छोटा प्लेनेट जो होता है वो एकदम घटना घटित कर देता है, उसको समझना जरूरी है। जैसे चंद्रमा के केस में हम बर्थ चार्ट को पहले पकड़ेंगे। बर्थ चार्ट में जैसे मैंने एग्जांपल दिया 12वें हाउस का, चंद्रमा 8वें हाउस में बैठा है किसी का चंद्रमा 8वें हाउस में बैठ के हर एक को तो जीवन में प्रॉब्लम नहीं देता, किसी को बहुत अच्छा भी देता है,
किसको देगा? 8वें हाउस में जो राशि बैठी है उसके अंदर चंद्रमा विनाष्टक में क्या दे रहा है, और 8वें हाउस को अपने आप में सर्वाष्टक क्या मिला है, ये उसकी डेस्टिनी डिजाइन है, ये उसकी डेस्टिनी डिजाइन है। डेस्टिनी डिजाइन नोबडी कैन चेंज। लेकिन अगर व्यक्ति ने समझ लिया ये मेरी डेस्टिनी डिजाइन है और उस 8वें भाव को पकड़ के कार्य करेगा, चंद्रमा के पर्सपेक्टिव से करेगा, इस चीज को डिटेलिंग पे जाएंगे इसकी हम। अब वहां से अगर वो व्यक्ति चढ़ाई करेगा, चढ़ना शुरू हो जाएगा। यही चंद्रमा 8वें भाव में बैठा है, सर्वाष्टक में भी कम है, विनाष्टक में भी कम है, चंद्रमा तकलीफ देगा, चंद्रमा रोगों का कारक बन जाएगा। चंद्रमा इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ बॉडी इम्यूनिटी एंड रोग डिफेंस। चंद्रमा जैसे बोले। इंडिया की कुंडली है, इंडिया की जो कुंडली है वो 2 नंबर लगन की है, तो अभी जहाज 2 दिन पहले गिरा था। ये साइंस, इंडिविजुअल साइंस एंड जब हम बात करते हैं देश विदेश या पूरे ब्रह्मांड पे, तो डिफरेंट करेगी, तो उस साइंस को हम डिफरेंटली देखेंगे। हम कुंडली विश्लेषण पे इंडिविजुअल साइंस पे काम करेंगे। जैसे मैंने कहीं किसी से जाना था, वो जैसे अभी मंगल केतु की युति बनी है 28 जुलाई तक, तो वो ये कह रहे थे कि दुनिया के लिए बनी है। हाँ जी, ओके, हाँ दुनिया के लिए बनी है। और ईरान का भी उधर शुरू हो गया, इधर जहाज गिरा है, और आज भी एक हेलीकॉप्टर भी गिरा है। दुनिया के लिए बनी है ना, फिर वही तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए। ओके, मैं उसको इससे जो कोरिलेट करके आपकी थोड़ी गाइडेंस लेना चाह रहा था कि यार इसके भी इम्पैक्ट उस पर आते होंगे। मैं वही बोल रहा हूँ आपको, जब हम जनरल पर्सपेक्टिव में बात करेंगे उसका एनालिसिस तरीका डिफरेंट है, उसका हम अष्टक वर्ग में इस एनालिसिस में नहीं करेंगे। ओके सर। यस, दीपिका बताएं आप। षष्टक वर्ग में हम राशि देखेंगे और अष्टक वर्ग में हम हाउस देखेंगे। हम यही कर रहे हैं ना सर? विनाष्टक वर्ग में हम राशि लेंगे और सर्वाष्टक हाउस को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब जैसे लाइक आपने जो दोनों बताया था उसमें दोनों हाईएस्ट आ रहे थे, सेम ऐसे अगर ये सात्विक में- अमित आपने जो बोला ना, एक मिनट दीपिका, अमित आपने जो बोला ना, वो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, मुंडेन से। मुंडेन, द एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड अफेयर इज लुक फ्रॉम द मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी की ही ब्रांच है, लेकिन वो पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल, लीगल एस्पेक्ट, नेशन स्टेट्स और पूरी दुनिया में क्या घट रही है, उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, वो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पे देखते हैं। वो सर डिफरेंट रहता है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक विधि है जिसके ऊपर काम करते हैं हम। हमारा सब्जेक्ट मुंडेन एस्ट्रोलॉजी नहीं है अभी। ओके सर, थैंक यू। यस दीपिका, तो हम राशियों को विनाष्टक में जब देखेंगे तो इंडिविजुअल देखेंगे प्लैनेट पे दीपिका, राइट। सर्वाष्टक के जो पॉइंट होंगे, सम टोटल पॉइंट जो आएंगे वो हम हाउस पे लगाएंगे, उसको हम हाउस से देखेंगे। यहां तक किसको समझ में नहीं आया तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, मुझे बताया जाए। जिसको समझ में नहीं आया बताएं थोड़ा सा, देन आई मूव ऑन। एनीवन? नहीं सर, आगे बढ़िए। ओके, थैंक यू। एक एग्जांपल, 159 त्रिकोण समझ में सबको आता है, राशि सबको समझ में आती है? एनीबडी हु डोंट अंडरस्टैंड राशि एंड त्रिकोण्स? राइट, एवरीबडी अंडरस्टैंड। 159 इज इक्वल टू पूर्व, ईस्ट की दिशा, यस, इज इक्वल टू सूर्य ग्रह, इज इक्वल टू सूर्य ग्रह, इज इक्वल टू आत्मविश्वास, आपकी सोल। अब जिसके 159 का संयोग ज्यादा है, राशि का बता रहा हूं, भाव का नहीं बोल रहा, राशि का बोल रहा हूं। 159 का राशि का संयोग ज्यादा है, उसकी पूर्व की दिशा मजबूत है, उसका आत्मविश्वास बहुत स्ट्रांग है, उसका सूर्य ग्रह के रिजल्ट जीवन में अच्छे आएंगे, और जितना अच्छा वो कार्य करेगा उतना उसको प्राप्त होगा। और जिसका ये वीक है, उसको उल्टा कर दो, जिसका ये वीक आ रहा है,
तांबे के लोटे से सूर्य देव के को जल अर्पित करे, सूर्य देव के मंत्र की आराधना करे, सूर्य देव के कार्य करे, सूर्य देव को प्रणाम करे, सूर्य नमस्कार करे, उसको बल दे। मेक सेंस? जी सर। यस नो? सर समझ में नहीं आया, और एक बार बोल देंगे ठीक से सुन लें। 159 द सम ऑफ 159 राशि इज इक्वल टू ईस्ट। 159 की दिशा ईस्ट है, करेंगे। जी सर। ईस्ट मतलब सूर्यदेव, सूर्यदेव मतलब आत्म विश्वास, सोल आपकी, आत्म वृद्धि, जिसका तो ये अच्छा है यार, उसको बाय डिफॉल्ट इस जोन में अच्छा इफेक्ट मिलेगा। सूर्य अच्छा है, सरकारी तंत्र से अच्छा हिसाब किताब है, आत्मविश्वास में अच्छी वृद्धि है, डरता नहीं है, निडर है, बातचीत अच्छी करता है, कॉन्फिडेंट इंसान है, उसकी सोल में पावर है। उसको उल्टा कर दो, आत्मविश्वास में कमी, जिसके नंबर कम आएंगे आत्मविश्वास में कमी, सरकार से दंड, लोगों से कनेक्टिविटी बनाने में, नेटवर्क बनाने में दिक्कत, ईस्ट वीक। ऐसे व्यक्ति को तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करे, सूर्य के मंत्र करे, सूर्य को नमस्कार करे, सूर्य में अपनी बॉडी को थोड़ा टाइम दे, और उसकी हड्डियां कमजोर होंगी, और ऐसा भी होगा कि हड्डियां टूटी भी होंगी। मेक सेंस? मेडिकली उसकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी है, उसका विटामिन डी की अगर टैबलेट खाएगा भी उसके बॉडी के अंदर पचेगा नहीं। व्हाट इट मींस, अगर विटामिन डी लेगा तब भी उसकी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी रहेगी, वो बाहर नहीं आ पाएगा जल्दी से, जब तक उसके लिए कार्य और नहीं करेगा। तो सप्लीमेंट लेने के बाद भी विटामिन डी पूरा नहीं होगा बॉडी के अंदर। बात समझ में आई? विटामिन डी बॉडी में पचाने के लिए जब तक वो सूर्य के अंदर चलेगा नहीं, गर्मी नहीं लेगा, गर्मी से पसीना नहीं निकालेगा, विटामिन डी अब्सॉर्ब नहीं होगा। ये रेमेडी नहीं मिलेगी, ये रेमेडी नहीं मिलेगी, ये यूट्यूब पे नहीं मिलेगी रेमेडी। हाँ ना, मे बी, मे नॉट बी, व्हाट? यस सर। तो ये हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे किया। इसी प्रकार सारे हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शनिदेव 3 7 11 वेस्ट, 3 7 11 का समयोग करोगे, कुल योग सम टोटल आएगा इज इक्वल टू वेस्ट, इज इक्वल टू शनिदेव। अब जिसके तो ये नंबर अच्छे हैं, शनिदेव ये दे रहे हैं फल उसको, उसके कार्यों में विलंब नहीं होगा, उसके कार्य बनते चले जाएंगे जीवन में, जीवन में ऊंचाई प्राप्त करता जाएगा और गेन करता चला जाएगा। जिसका ये उल्टा हो गया, उसके कार्य में विलंब ही विलंब रहेगा, कार्य बनेंगे नहीं, बिगड़ेंगे, बिगड़ते बिगड़ते खराब होंगे, और जीवन में तकलीफें बढ़ेंगी। शनिदेव के यंत्र को इस्तेमाल करें, दीपक जलाएं शनिदेव पे, शनिदेव के कार्य करें, शनिदेव का मंत्र उच्चारण करें, शनि शनि मंदिर जाएं, शनि मंदिर जाके तिल अर्पण करें, तेल का दीपक जलाएं, और शनि वाले लोगों को सहायता दें। और शनिदेव बिगड़े हैं तो बॉडी के अंदर डिफिशियंसीज ऑफ मस्कुलर डिफिशियंसीज पैदा होती हैं। मस्कुलर डिफिशियंसी अगर पैदा हो रही है तो इंसान प्रोटीन जितना मर्जी खा ले, मस्कुलर डिफिशियंसीज नहीं क्रिएट सही होंगी, जब तक उस मस्कुलर डिफिशियंसी के लिए काम नहीं करेगा, प्रोटीन नहीं भरपाई कर पाएगा। मेक सेंस? इनकी डिटेलिंग पे बात करेंगे हम, इनकी डीपनेस पे जाएंगे।
अगर विनाशक वर्ग में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं तो ये शुभ है, विनाशक वर्ग में अच्छे अंक प्राप्त नहीं होते तो ये अशुभ है। सिंपल है। सर्वाष्टक वर्ग में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं तो ये शुभ है, अगर सर्वाष्टक में अच्छे अंक प्राप्त नहीं होते तो ये अशुभ है। दोनों को मिलाया जाएगा तो ये शुभता बढ़ाएगा, दोनों को मिलाया जाएगा अगर नंबर घट रहे हैं तो ये शुभता घटा देगा, चाहे ये किसी भी भाव में आए, चाहे किसी भी भाव में आए। ठीक है, यहां तक बस क्लियर है। आगे बढ़े। जी सर। विनाशक इज शक्ति, सर्वाष्टक इज कुल शक्ति। विनाशक इज शक्ति तो सर्वाष्टक कुल शक्ति है। अष्टक वर्ग प्लस दशा प्लस गोचर हेल्प्स फॉर भविष्यवाणी। अष्टक वर्ग प्लस दशा प्लस गोचर हेल्प इन दी भविष्यवाणी आज की, क्योंकि आज का हम गोचर और दशा पकड़ेंगे, अष्टक वर्ग के आज के बिंदु पकड़ेंगे। बिंदु जो है वो ऊर्जा है, जितनी अधिक बिंदु उतनी अधिक सकारात्मक ऊर्जा। बिंदु सकारात्मक ऊर्जा, ये बात दिमाग में बिठा लो आप। जितने यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं कि बिंदु ज्यादा हो गए 6 8 12 के नुकसान हो गया, बिंदु सकारात्मक ऊर्जा है, शुभ ऊर्जा है। तो जितने बिंदु है उतना अच्छा है, इट इज ऑलवेज गुड। गोचर जिस ग्रह का गोचर जिस राशि में चल रहा है और उस राशि को गोचर ने अच्छे अंक दे दिए, 5 या 5 से ज्यादा दे दिए, शुभ अवस्था है। यही गोचर जिस ग्रह का जिस राशि में चल रहा है कम बिंदु दे दिए तो ये बाधा है, संघर्ष है। अब वो ग्रह अगर दशा में चल रहा है, अगर वो ग्रह दशा में चल रहा है तो उस भाव से रिलेटेड संघर्ष पैदा हो गया, और वो ग्रह अगर दशा में चल रहा है उस भाव से रिलेटेड अवसर पैदा हो गया। दशा का ग्रह मजबूती से तेजी से फल देता है, ये बात सबको समझ आती है। अब दशा का ग्रह जिस राशि के ट्रांजिट में होगा उस ट्रांजिट पे उस राशि पे प्रभाव डालेगा, उसके भाव पे प्रभाव डालेगा, और कैसे डालेगा वो आपको अष्टक वर्ग बताएगा, अष्टक वर्ग का विश्लेषण बताएगा, क्योंकि हर एक का अलग है। राइट। तो ये इतना आसान सा विषय है समझने के लिए। अभी तक किसी तरह हमने किया, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई शेयरिंग समझ में आया नहीं आया, किसको समझ में नहीं आया? लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? सर एक प्रश्न पूछे क्या? हाँ जी मनोज जी। ये सर प्रेडिक्शन में इम्पोर्टेंस किसको ज्यादा देंगे, यानी ज्योतिष के बेसिक रूल को देंगे या अष्टक वर्ग को देंगे? सर अष्टक वर्ग ना ज्योतिष के बेसिक रूल से बनता है, और ज्योतिष का बेसिक रूल लगाने के लिए आपको उसकी डीपनेस में जाना पड़ेगा। जब तक आप उस ज्योतिष के अंदर जाके उसके भाव बल को नहीं देखते, षड बल को नहीं देखते, उसके डोमिनेंट एलिमेंट्स को नहीं देखते, उसकी डोमिनेंस को नहीं देखोगे तो चीजों का ज्ञान नहीं निकाल पाओगे। अगर आप इतनी मेहनत करके उसके सारे विचार करोगे जाके तो आपको समझ में आएगा कि प्लैनेट उस भाव में कितना बलशाली है, कितना षडबल उसका स्ट्रांग है, कितना डोमिनेटिंग है, तो आपको समझ में आएगा। उससे अच्छा आपने सीधा अष्टक वर्ग उठाया, आपको तो पॉइंट मिल गया, सीधे सीधे अष्टक वर्ग का पॉइंट आ गए, एंड इट्स द इजीएस्ट मेथड। सर अष्टक वर्ग में अधिक अंक हैं लेकिन ग्रह शत्रु राशि में है, तो फिर अच्छा फल दे देंगे क्या? तो अष्टक वर्ग ने पॉइंट दिए हैं तो कैलकुलेशन, आप जब हम कैलकुलेशन में जाएंगे ना इसकी, तब आपको कैलकुलेशन सिखाएंगे कि कैलकुलेशन कैसे दिया। वो बहुत जरूरी है समझना, करना नहीं पड़ेगा, बनाना मिलता है, समझना जरूरी है, समझाएंगे वो। शत्रु राशि में भी अगर पॉइंट आपके आए हैं तो उस पीरियड में उसमें उस भाव में दिक्कत नहीं आई,
उस पीरियड में उस भाव में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। ठीक है। यस, और कोई क्वेश्चन किसी का? यही पॉइंट मैंने पहले पूछा था 6 से 12 वाला, जो सर ने अभी पूछा। तो मैंने बताया था, अगर हाँ पॉइंट जी, आपको आपने। मिले, शत्रु वो भाव अच्छा नहीं है, लेकिन उस भाव के भी तो अपने अच्छे बेनिफिट्स हैं। उस शेयर्ड फेज बाड़ा में उसके उस फेज में उसके इल इफेक्ट्स कम रहेंगे। बेनिफिट ज्यादा आएंगे, बल्कि थिंग अदरवाइज ओके। इट दैट टाइम इज टू गेट गुड आउट ऑफ दी 6 से 12। तो इट में से ये बीएवी ऐसे भी जो है, ये पॉजिटिविटी और न्यूट्रल में रहेंगे, माइनस नहीं होंगे। बीएवी अगर हाई है, एसएवी अगर हाई है, जैसे मैंने बोला, ये शुभ है, बिंदु हाँ जी। का ज्यादा होना शुभ है, सकारात्मक ऊर्जा है बिंदु। तो ओके अगर बिंदु ज्यादा आ रहे हैं तो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है, जी सर। राइट? सो इट इज गुड। ये समय है इस पे काम करने का, ये समय इसके रिजल्ट्स को निकालने का। तो ये अष्टक, ये सर्वाष्टक इतना ही होता है या इसकी डिटेलिंग भी होती है? नहीं, इसकी डिटेलिंग में जाएंगे। अभी तो ये तो मैंने आपको एक काफी बड़ी विंडो में काफी सारी चीजें दे दी, लेकिन हम डिटेलिंग पे जाएंगे। हम एक एक चीज की डिटेलिंग पे जाएंगे, और इसमें ओके संशोधन सर। भी होता है। संशोधन ओके। कैसे होता है उसके ऊपर हम सीखेंगे इसके अंदर, जब सर्वाष्टक पे काम करेंगे उसका क्या इफेक्ट होता है वो भी समझेंगे। जी सर। ठीक है। तो इसके अंदर रिडक्शन भी होता है, इसके अंदर ऋषि पिंड होता है, ग्रह पिंड होता है, शोध पिंड होता है। तो शोध पिंड, ऋषि पिंड, ग्रह पिंड, ये कैसे काम करते हैं, ये रिडक्शन कैसे होता है इनमें, तो वो सब चीजों पे हम काम करेंगे इसके। तो वो थोड़ा दैट्स अ डिटेलिंग ऑफ द विनाष्टक वर्क। ठीक है। उसके अपने रिजल्ट्स आते हैं, जो उसको कॉम्बाइंड करते हैं तो उसके अपने रिजल्ट्स समझ में आते हैं उससे। अष्टक वर्क अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, जिससे बहुत गणना अपने आप में निकलती है, अपने आप में वो गणना निकलती है, अपने आप में इंडिपेंडेंट प्रिडिक्शन का पार्ट है, वो इंडिपेंडेंट प्रिडिक्शन है अष्टक वर्क। जब हम इस जर्नी को करेंगे तो खाली अष्टक वर्क तक सीमित नहीं रहेंगे हम इस जर्नी में। अष्टक वर्क के अलावा भी हम इसमें काफी सारी चीजें करेंगे, विच आई एम पुटिंग इट ऑन स्क्रीन नाउ। अष्टवर्क करेंगे, स्टडी ऑन राहु केतु करेंगे, ये मैंने आपसे अभी बताया। ओवरव्यू ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड ओवरव्यू ऑफ नक्षत्र, इस पे हम डिटेलिंग में नहीं करेंगे, बट एक ओवरव्यू पे काम करेंगे। हिंदू लगन पे हम डिटेल पे काम करेंगे। हिंदू लगन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत कम हम करते हैं इस पे काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदू लगन। दृक पंचांग मुहूर्त पे हम काम करेंगे। कनेक्टिंग केपी एस्ट्रोलॉजी विद न्यूमोलॉजी, यानी कि अगर आपको केपी की एस्ट्रोलॉजी और न्यूमोलॉजी को कनेक्ट करते हैं तो आपका नेम चेंज बनाने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, जो कि पार्ट न्यूमोलॉजी का है। बट हाँ, इसके अंदर हम एक थोड़ा सा ऐड करते हैं ये, ताकि आपको बेसिक्स क्लियर करने में आसान हो। 12 हाउसेस के 9 प्लैनेट, 12 हाउसेस, इफेक्ट 12 हाउस, 12 लॉर्ड्स, these are the basics which we understand कि most of them aware, जहाँ नहीं किसी को समझ में आएगा तो we will help them and remedies पे काम करेंगे। तो ये इस कोर्स का पूरा आउटलाइन रहेगा। ठीक है। और इसमें जो हम इफेक्टिवली अष्टक वर्क, राहु केतु की स्टडीज, हिंदू लगन, दृक पंचांग, ओवरव्यूज, नेम चेंज, केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ न्यूमरोलॉजी को जोड़ना, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जो आपको समझ में आएगा इसमें। ये मेजर रहेगा। और रेमेडीज जैसे मैंने अभी आपको बताई कि आप अगर 159 में पॉइंट कम है और उसके बाद आपका बॉडी का विटामिन डी लेवल भी कम है, उसके बाद आप जो मर्जी कर लो, विटामिन डी इम्प्रूव नहीं होगा जब तक आप पसीना नहीं निकालोगे। सप्लीमेंट भी ले लोगे तो भी विटामिन डी इम्प्रूव नहीं होगा जब तक पसीना नहीं लगेगा, वो अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा। उस तरीके से हम रेमेडीज करेंगे। ठीक है। कोर्स है, दिस विल बी गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 21st ऑफ जून। सैटरडे संडे क्लास रहेगी इसकी, एंड 9 PM रहेगी। लाइव क्लासेस रहेगी, रिकॉर्डेड रहेगा सेशन, ये सब इसमें
बेसिक्स है ये, रिकॉर्डिंग्स मिलेगी इसकी आपको। एंड नॉर्मली दिस अष्टक इटसेल्फ एंड अपने आप में कोर्स 11,000 रुपीज की अपने आप में कोर्स फीस आती है। बट अकेडमी इज ऑलवेज बिलीव इन टू द इकोनॉमिकल सेशंस। सो इकोनॉमिकली द एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट जो होंगे, मेंबर्स जो हमारे ऑलरेडी उनके लिए 2685 फीस है। जो नए पार्टिसिपेंट्स आएंगे, नए लोग होंगे, उनकी 3158 फीस है। तो दीज आर द डिटेल्स ऑफ द फीस। वन कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड कैन मेक कनेक्ट टू दैट। एंड ये जो डिस्काउंटेड सिस्टम्स हैं, दिस विल बी रिमेन फॉर बिफोर द स्टार्ट ऑफ द कोर्स। वंस द कोर्स स्टार्ट, द डिस्काउंट्स विल नॉट बी नो मोर अवेलेबल। So if as early as you block your seat, it will be good for you. So you can take a screenshot of it. Yes. Any questions now? किसको क्लियर नहीं हुआ या किसको मजा नहीं आया वो बता दो। जिसको मजा नहीं आया वो बताओ पहले। सर बहुत संजय मजा गुप्ता आया। जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हाँ जी। आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, यानी बहुत मजा आया और इच्छा है ज्वाइन करने की। मेरी मिसेज आपके ऑर्गेनाइज एकेडमी से 3-4 कोर्स कर रखी है, मैं नहीं किया हूं, तो मुझे न्यू मेंबर का फी पे करना है या नहीं जी, एक हम फैमिली कंसल्टेशन देते हैं। हम अच्छा फैमिली सर, कंसल्टेशन देते हैं। ठीक है हाँ। सर। और हम ये हम ये बोलते हैं, आप करो, आपकी मिसेज भी करे, एक ही बात है हमारे लिए। आपकी ठीक है मिसेज सर, करे वही चीज आप भी करो, हमारे लिए एक ही बात है। हम अलग नहीं करते। हम ये बोलते हैं जी मियाँ बीवी इकट्ठे करो, दोनों करो, कोई दिक्कत नहीं, और एक ही फीस दो, अलग अलग मत दो, क्योंकि हम फैमिली कंसिडर करते हैं। ये टोटल क्लास कितने होंगे सर? 18 से 20। 18 से 20 एवरी संडे? नहीं सर, 2 दिन करेंगे हफ्ते में। शनिवार इतवार ने अभी ब्लॉक किया है। क्लास 9 बजे होगी, दिन आगे पीछे हो सकता है, बस शनिवार क्लास होगी 9 बजे रात को। 9, सवा 9, 9:30 तक स्टार्ट करते हैं क्लास। 1.5 से 2 घंटे क्लास करते हैं, होगी हफ्ते में 2 दिन, वो हम करेंगे। दिन फिक्स हो तो सर हम डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि अभी की शनिवार इतवार एज ऑफ नाउ इट्स ब्लॉक डेज। शनिवार इतवार अगर फिक्स है तो मैं इनरोल होना यस, चाहूंगा सर। शनिवार इतवार एज ऑफ नाउ इज अ ब्लॉक डेज। दूसरे दिन मुझे दिक्कत हो जाएगी। आप अभी लिख के तो शनिवार इतवार दिया है शेड्यूल में, तो शनिवार इतवार लिख के चले आप। राइट। किसी को क्लास में आज का आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया, आपने मेहनत किया, आज अपना 1.5-2 घंटा दिया आपने, और बट उसका बेनिफिट समझ में नहीं आया और क्लास को रिलेट नहीं कर पाए, तो प्लीज रेज योर हैंड, यू कैन शेयर योर फीडबैक। मैं सर होपफुली आपका नेक्स्ट बैच करूंगा, क्योंकि मेरी पिछले 7 क्लासेस मतलब 3:30, आज संडे है तो आज मतलब मेरा चौथा जो सैटरडे संडे का शेड्यूल है वो 8:30 से ऑनवर्ड्स बिजी रहता है एक अदर मॉडलिटी में। तो आपका जैसे ये नेक्स्ट बैच आता है और मेरी इधर 21 क्लासेस लगनी है, तो वो 8 आज हो जानी है। तो उसके बाद फिर मैं आपका ये कॉन्सेप्ट आपसे जरूर करना चाहूंगा। अमित जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बाय चांस सेम टाइम है। यू आर ऑलवेज वेलकम। आपको मैं मेरा एक बात ये 8:30 कहता हूँ, ऑनवर्ड्स, जैसे कल की क्लास चली थी ऑलमोस्ट वो 10:50 तक खत्म हुई थी। तो वो ये थोड़ा, क्योंकि वो मैम हफ्ते में 2 दिन लेते हैं क्लास, तो फिर वो थोड़ा ज्यादा कराते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगली बार ये कोर्स शायद 5100 का होगा। दूसरी बात, अगली बार ये कब आएगा ये भी नहीं पता, क्योंकि साल में एक आध बार ही आ पाता है कोर्स कोई, क्योंकि सब्जेक्ट इतने सारे हैं। तीसरी बात, अगर आप एनरोल करते हो तो रिकॉर्डिंग आपके पास ही है। सेकंड, रिपीट फ्री है। सर एक्चुअली मेरा सिर्फ ये तो मैंने इस टाइमिंग की आपको शेड्यूल बताई है, अदरवाइज मैं अभी 3 कोर्सेज में एनरोल हूँ। जैसे एक चलता है ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे, वो 3 बजे दोपहर को होता है। तो एक चलता है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, वो शाम को 7 बजे होता है। तो इस कारण ये जो जो मैंने 8:30 वाला ज्वाइन किया, ये रिसेंट ज्वाइन किया, बाकी सब पुराने चल रहे हैं। एक तो मेरा ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही पुराना है, वो 6 मंथ से वो बड़ा कोर्स था वो चल रहा है। ठीक है, वी गॉट इट। सो यू कैन टेक योर कॉल, बट मैंने आपको 3 चीज बताई। मैंने एक, आपको ये मतलब रिपीट फ्री है। आपसे कुछ जानना है तो मैंने आपको बिल्कुल क्लीनली सब मतलब बता दिया है। सो नाइस ऑफ मैं यू, सो नाइस ऑफ झूठ नहीं बोला। यू, सो नाइस ऑफ यू। और इस क्लास में यस, कुछ टीचर भी बैठे हुए हैं।
कोई बात नहीं सर, देयर ऑल आर वेलकम। उनको थैंक यू। ऑलवेज सेज दैट एवरीबॉडी इज वेलकम फॉर मी। मुझे पता है कि कई लोग सिर्फ देखने के लिए आते हैं। सर है ना? मैं ये अमित जी। फीडबैक देना चाहूंगा कि मैंने जी। आपका ये कोर्स करा था और मुझे जो है जब जब मैंने क्लासें करी ना आपकी, मुझे बड़ा मजा आया सर। और इसमें आपने इस कोर्स में मुहूर्त का भी विज्ञान दिया था हम लोगों को, और काफी कुछ बताया था। बट क्या है कि मैं इसको कर नहीं पाया, और मेरा ना जो ऐप पे वीडियो भी नहीं चल पाई आपकी। पर जब जब मैंने क्लास करी थी आपकी सारी की सारी, उसमें मुझे बड़ा मजा आया। आप रिपीट करें, रिपीट इज फ्री। ओके सर। अगर आपने पहले किया तो रिपीट इज फ्री, डू इट अगेन। सर मैं आपको बता दूं कब कराया, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्क का नाटक का ये सारा का सारा आपने कराया था, और आपने एक्सेल शीट भी दी थी पूरी की पूरी इसकी ना। हाँ। और आपने वो डायरेक्शन के हिसाब से भी आपने बताया था कि कैसे कैसे कर सकते हैं। अष्टक मैंने जो डायरेक्शन के हिसाब से बताया था, उस पर मैंने वो भी किया था वास्तु में। हाँ जी हाँ जी। वो वास्तु में शीट दी होगी, वो वास्तु में दिया था। वास्तु वास्तु में दी थी सारी शीट इसकी। हाँ, और वास्तु उसमें में किया मुहूर्त, होगा, बट हाँ, इसके तो सारे वो मुहूर्त वास्तु का वूहर्त तो पार्ट, आपने सब कुछ बताए थे। वास्तु के पार्ट में किया था, ये हाँ एस्ट्रोलॉजी के जी पार्ट में। अगर एस्ट्रोलॉजी के पार्ट में नहीं किया तो एस्ट्रोलॉजी के पार्ट में हम डिटेलिंग पे करेंगे। वास्तु में लिमिटेड टू वास्तु था, जी। यहाँ पे लिमिटेड टू वास्तु नहीं है, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा फील्ड अपना है अपने। हम एस्ट्रोलॉजी के फील्ड पे करेंगे, क्योंकि वास्तु में दशा और ट्रांजिट नहीं आता, एस्ट्रोलॉजी में दशा ट्रांजिट आएगा। राइट सर। सर ये बस ये है क्लासेस सर कब कि से? जो बाकी ना इसकी वीडियोस हमारे ना ऐप पे आपकी चला नहीं, हमारे मेरा ऐप चला नहीं। वो आप एक बार चेक करिएगा टीम को, अब चल जाएगा, क्योंकि फिर ऐप टीम को चेंज मैंने हुई है, काफी 2 फॉलो भी एप्लीकेशन में करा, से फिर एक। मैंने ना टीम को मैंने मैसेज भी करे, कॉल भी करे, मैं चल नहीं पाया सर। आप मेरे मैं को एक बार इंडिविजुअल मैसेज डाल देना आप, मैं कल बात करूंगा टीम से क्या इश्यूज है, क्यों नहीं चल पा रहे, क्योंकि 2 एप्लीकेशन में एक तो चलती है, माई किसी के स्टूडेंट लिए पे कोई एक बार चला सर, माई स्टूडेंट पे एक बार चला, फिर दोबारा नहीं चल पाया था सर। आज तक ऐप माई सेव है स्टूडेंट नहीं मेरा। है सर, तभी मैं बोल रहा हूँ माई स्टूडेंट है नहीं, अब एप्लीकेशन चेंज हो चुकी है। हाँ तो सर उस टाइम करा मेरा। तो आप एक बार बात करना टीम से, सेंड मी ठीक अ है सर। मैसेज आल्सो। ओके। राइट जी, संजय जी। सर ये क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? सर 21 तारीख से। ओके सर। और साथ में सर ऐप, क्योंकि मैंने 2-3 कोर्सेज और भी किए हैं पूरे जीवन से, तो इसमें क्या हो रहा है, हमें दिक्कत आती है ऐप से ही हम देख सकते हैं। अदरवाइज हम अगर सिस्टम में जाके देखना हो, जैसे यूट्यूब लिंक मिल जाते हैं यूट्यूब से, उससे क्या होता है कि हम तो अपने आप लॉग इन करके एप्लीकेशन एप्लीकेशन लैपटॉप पे भी चलती है। सर लैपटॉप में चलती है, वो बार बार पासवर्ड मांगता है ना, वो सिस्टम में गड़बड़ हो जाती है कई बारी। वो हम टैब से देख रहे हैं, मोबाइल बच्चे ले जाते हैं, फिर उनसे बच्चों को बोलो जी दे दो, नहीं तो बार यूट्यूब भी मिल बार जाए ना वो पासवर्ड ज्यादा। नहीं मांगता, बार बार पासवर्ड नहीं मांगता सर। एक बार कर लिया तो कभी कभार बीच में जैसे कुछ ऐसा हुआ तो ज्यादा, क्योंकि मैं अभी 2 साल से मतलब 1-1.5 साल से मैं यूज कर रहा हूँ, बार बार नहीं मांगता सर वो। नहीं, मैंने 2-3 किए, कैंडल वाला किया मैंने, थीटा वाला कोर्सेज किए, 2-3 कोर्सेज किए हैं। तो उसपे क्या हो रहा है कि मेरे को ऐप में जाके वो बार बार लॉग इन करना पड़ता है, तो ऐप से ही सर होता हर है बार अगर। नहीं करना पड़ता संजय जी, संजय जी हर बार लॉगिन नहीं करना पड़ता। कैसा होता है कि हम्म, सिक्योरिटी फीचर है ये, हम्म, हर बार लॉगिन नहीं होता, बट महीने 2 महीने में एक बार री लॉगिन मांगता है, वो सिक्योरिटी फीचर है वो। अच्छा। ठीक, और डेली नहीं मांगेगा। 9:30 से 11 लेट नहीं हो जाएगा, 11 साढ़े 11? सर मैं 9 बजे से पहले क्लास नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं ऑफिस से ही इतने बजे तक आता हूँ मैं, अच्छा, नौ और से उसी के ग्यारह बाद में। हाँ, तो 9 से 11 का टाइम है, कभी कभार लेट हो जाते हैं तो 9:15 तक स्टार्ट करते हैं या 9:30 तक स्टार्ट करते हैं। बट हम 11 से ऊपर नहीं करते क्लास, जनरली 11:30 तक हम कर देते हैं। एंड वी इंश्योर कि 1.5 घंटे में हम कुछ अच्छे से कर लें। मतलब सैटरडे संडे 9 से 11 ही रहेगा टाइम? हाँ, हाँ, मैं उससे पहले नहीं ले पाता क्लास, क्योंकि मेरे पास उससे पहले टाइम चलो ठीक है सर, अवेलेबल मैं नहीं करवा होता। देता हूँ रजिस्टर। Right. सर इसमें इंदु लगन अष्टावर का और क्या कवर करेंगे? हमारा ये केपी, सारा केपी का भी करेंगे पार्ट? केपी का ओवरव्यू करेंगे सर, केपी अपने आप में एक ओवर। बड़ी सब्जेक्ट है। और ये जैसे मेडिकल आपने एस्ट्रोलॉजी, फ्रेशर का ये सॉफ्टवेयर यूज किया है, हम ये सॉफ्टवेयर कैसे अपने आप को लेंगे ये? तो प्रेशर का अगर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप एक बार संपर्क कर लेना, विल हेल्प यू आउट। ठीक है सर, मैं मैम को बोल दूं तो क्लास की जो हमें लिंक भेजते हैं मैं?
आप उनको बोल देना, वो मेरे को बता देंगे, तो आपको संपर्क कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। दीपिका, Thank you, आपका sir. क्वेश्चन था, कुछ बताए। मीनू, आपका क्वेश्चन है। मीनू, मीनू, यू आर वेलकम। आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन सर। यू आर वेलकम मीनू। दीपिका, यस ये एडवांस एस्ट्रोलॉजी ही है। यस, अष्टवर्ग इज एडवांस पार्ट, कि अष्टवर्ग अपने आप में काफी एडवांस होता है। सर So, मुझे पूछना जी, है कि मैंने ना आपसे बेसिक किया था, तो ये बेसिक के बाद का नेक्स्ट स्टेप यही है ना, जिसमें हम ये प्रेडिक्शन नेक्स्ट है, कर सकते ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट लेवल है। हैं? ओके सर। सर फिर मैं अष्टवर्ग इसी के प्रिडिक्शन, अष्टवर्ग प्रिडिक्शन इज ए नेक्स्ट लेवल, इज एडवांस लेवल। अष्टवर्ग प्रिडिक्शन, जो भावाधाव का नियम होता है, वो जो सारे आता है, वो इसी में आने वाले हैं। भावम नियम जो होता है वो बहुत इजी है। इसके अंदर बता देंगे, वैसे कि वो हमने शुरू में करवाया होगा, होपफुली नहीं करवाया तो बता देंगे, कोई इतना बड़ा नहीं है, वो बहुत छोटा सा काम है, एक क्लास के अंदर वो हो जाता है। ठीक है सर। ठीक है, विल गाइड यू ऑन दिस। एनीवन हैव एनी अदर क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? सो आई होप टू सी यू अगेन इन द क्लास, एंड गोइंग जर्नी इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक, क्योंकि इसके अंदर अष्टक वर्ग से काम करना अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और अष्टक वर्ग से काम करने में मजा भी आएगा, क्योंकि आमतौर पे ट्रांजिट को और दशा को इकट्ठा लगाना एक चैलेंजिंग रहता है बहुत लोगों के लिए, जो एस्ट्रोलॉजी करते भी हैं। अष्टक वर्ग आपको एक इजी टूल देता है ट्रांजिट को और दशा को इकट्ठा लगा के प्रेडिक्ट करने के लिए, और ये पावरफुल टूल है, इससे आसानी भी हो गया। राइट, सो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू नमस्कार सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।